सभी बच्चे जुड़ जाया करके माँ सवाल हम लोग लगवा रहे थे, न्यूमेरिकल चल रहे थे डायमेंशंस के। आज और आगे सवाल सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बार जो है थोड़ी सी भी आप लोग अपनी कॉपी से रिवाइज करिए। जब तक आप लोग थोड़ी सी विमाएं जो है रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन बोलते हैं। सभी लोग सबसे पहले जुड़ जाइए आके जल्दी से, फिर सवाल लगवाए जाए, न्यूमेरिकल बोले जाए, वो आगे बढ़ाए हमको। जल्दी से सभी स्टूडेंट भी जुड़ जाए करके। तो क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर हो, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डालना है। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है। क्या आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो? अगर हाँ तो बोलिए, फिर आगे क्वेश्चन लिखवाया जाए। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो तो कमेंट करिए, क्वेश्चन भी आगे लिखवाया जाए, क्वेश्चन लिखाया जाए या नहीं, फिर कमेंट करिए जल्दी से, फिर लिखा दें इसको, फिर आगे सॉल्व किया जाए इसको। कमेंट करिए भाई जल्दी से। दिखाई सुनाई पड़ रहा हो आपको तो कमेंट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखाया जाए, क्वेश्चन लिखाया जाए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलने जा रहे हैं। एक उपग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम। एक उपग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमी विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल टी। विमी विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल टी के लिए सिद्ध कीजिए कि विमी विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल टी के लिए सिद्ध कीजिए कि टी समानुपाती अंडर रूट आर स्क्वायर अपान जी एम। टी समानुपाती अंडर रूट आर स्क्वायर अपान में जी एम। टी के लिए सिद्ध कीजिए कि टी समानुपाती अंडर रूट आर स्क्वायर अपान जी एम, जहां कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। 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 चलिए भाई, अब हमें ये सिद्ध करना है, ऊपर लिखे ले रहे हैं छोटा छोटा, सिद्ध करना है हमें टी समानुपाती अंडर रूट आर स्क्वायर अपान में जी इंटू एम। और बताया है कि जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर क्वेश्चन लिख गया हो तो बताइए लिख गया है। एक बार कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन लिख गया है कि नहीं। फिर से एक बार रिपीट कर देना जब तक कमेंट करिए। एक उपग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान कैपिटल एम के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विमी विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल टी के लिए सिद्ध कीजिए टी समानुपाती अंडर रूट आर स्क्वायर अपान जी एम, जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए भाई, ये हमें सिद्ध करना है।
अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे समानुपात में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं टी समानुपाती किसके होगा, जी और क्या होगा एम और इनटू में आर। और एम को हम लोगों ने माना है कैपिटल एम, तो हमने मान लिया कैपिटल एम, जी एम आर। अब पावर मान लीजिए जी की पावर ए, एम की पावर बी और आर की पावर सी। हमें पता है समानुपात हटाते हैं तो क्या लाते हैं, बराबर का निशान, साथ में नियतांक, तो हमने एक नियतांक लिखा है। फिर कैपिटल जी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी। दोनों पक्षों की विमा लिखने पर तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर विमा लिखते हैं। टी है आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी टाइम की विमा टी बराबर के रहा। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है F बराबर जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। हमें जी की विमा निकालनी है तो F और आर स्क्वायर चला जाएगा गुणा में, ये साथ में आ जाएगा भाग में m1 m2। एफ की विमा एम एल टी माइनस टू, आर की विमा एल टू, m1 m2 की विमा m2 हो गई। एक से m कट गया, l दो हो गए इधर उधर, तीन हो गया, तो एक m जाएगा ऊपर माइनस का वन, तो m की पावर माइनस वन, l थ्री हो गया और t माइनस का टू। ये विमा आ गई किसकी भाई, जी की। जी की विमा क्या आई है, m माइनस वन, एल थ्री और टी का है का आया है माइनस का टू आया है टी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये आई भाई हम लोगों की जी की विमा। अब जी की विमा लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर m माइनस वन, एल थ्री, टी माइनस टू और पावर में है, इसको बिगाड़ लिया जाए। जी की विमा समझ पाए कि नहीं, हमें जी की विमा निकालने, इससे देखिए सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण का F बराबर जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। जी निकालना है, जी को एक तरफ बाकी सब एक तरफ, आर गुणा में इधर भेज दिया आर स्क्वायर, इधर ये गुणा में था भाग में भेज दिया तो m1 m2। F की विमा एम टी माइनस टू, आर की विमा एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई एक और दी एल, दो स्क्वायर है तो पावर वन। m और m दोनों द्रव्यमान है तो m2 विमा, एक m कैंसिल, एक पावर जाएगी ऊपर माइनस का वन हो गया, दो एल और एक तीन एल, तीन एल हो गया, टू माइनस टू ऐसा ही रहा टी माइनस टू, तो हमने मान रख दिया जी का। फिर उसके बाद द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान दिया है m, m की पावर कितना दिया है b, r दिया है त्रिज्या, l की पावर c। अंदर गुणा कर दीजिए भाई, t ये है हमारा k, अंदर गुणा करिए, m की पावर माइनस का a, l की पावर 3a, t की पावर माइनस 2a, फिर m की पावर b और l की पावर c। अब भाई जो आधार बराबर है उनको एक तरफ बाकी सब एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा एम एल नहीं है तो m मान लिया जीरो, l मान लिया जीरो, t की पावर एक बराबर देखिए m कितना है, m ले लिया इधर, m के ऊपर माइनस है, यहाँ पर प्लस b। आधार हैं बराबर तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर हमने आधार बराबर देखा, घातों को जोड़ दिया माइनस ए प्लस बी। फिर उसके बाद हम लोग लाए एल, एल की पावर में 3a, साथ में क्या लगा हुआ है सी, टी की पावर क्या है यहाँ पर माइनस का 2a। अब भाई क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, समझ में आ रहा होगा सबको, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए भाई, m की पावर माइनस ए प्लस बी, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ए प्लस बी, एम की पावर इधर, इधर कितना है जीरो लिख लिया, कामा एल की पावर कितना है 3a प्लस बी, एल की पावर इधर एल कितना है जीरो है, कामा में टी की पावर माइनस टू है, इधर टी कितना है एक है। अगर ए का भी मान निकालना चाहे तो एक बराबर माइनस एक बटा दो। अब ए का मान रख दीजिए इस वाली समीकरण में, तो बी का मान आया माइनस ए का रखेंगे माइनस एक बटा दो अपान में प्लस बी बराबर जीरो। एक बटा दो माइनस माइनस प्लस, एक बटा दो हो जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा, का है का हो जाएगा माइनस का, तो बी बराबर माइनस एक बटा दो। माइनस माइनस प्लस, प्लस उधर गया माइनस, तो बी बराबर क्या आ गया माइनस का एक बटा दो आ गया हमारा बी बराबर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद किसका मान निकालना है, सी का निकालना है। यहाँ पर रखिए 3 इंटू माइनस का एक बटा दो प्लस सी बराबर जीरो,
अब यहाँ पर क्या होता है, -3/2 प्लस सी बराबर 0, सी बराबर प्लस का 3/2, यही तो हुआ। तो ए बराबर आया -1/2, बी बराबर आया माइनस का 1/2, और सी बराबर क्या आया है, प्लस का 3/2। अब क्या करेंगे हम लोग, घातों के क्या रख देंगे, मान को रख देंगे भैया। चलिए ए बी सी के मान रखने पर जगह है, ए बी सी के मान समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, एक में रखने पर, एक में रखिए भैया। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो t बराबर के दिया है, g की पावर दिया है a, और g a का मान कितना दिया है, माइनस का 1/2। फिर हमारा m दिया है, m की पावर b कितना दिया है, माइनस का 1/2, -1/2। फिर दिया है r की पावर c दिया, c कितना दिया है, 3/2, यही तो दिया है। माइनस और ये माइनस माइनस जीएम को कहाँ उठा लाएंगे, नीचे भैया। क्या कह रहे हैं, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है तो ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। नीचे दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख लिया जाए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमारी समीकरण भैया ये आ रही है, देख लीजिए अच्छे से। समीकरण हम लोगों ने निकाला, t बराबर के जी की पावर -1/2, m की पावर -1/2, r की पावर 3/2। अगर इसको हम नीचे उठा लें, t बराबर के लिए g और m की घात है, माइनस के नीचे आ जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे। अब r की पावर हम लोग लिख सकते हैं r3, और बाहर लिख सकते हैं 1/2। घातों के अंदर गुणा कर सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 की गुणा करिए 1/2 से तो 3/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग नीचे g उठा लें तो g लिखेंगे, m लिखेंगे, यहाँ एक नीचे आएगा तो 1/2, 1/2। अब t बराबर के अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं r3/g/n, क्योंकि किसी की पावर 1/2 है तो उसको अंडर रूट में हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमें समानुपात बराबर हटाना है, नियतांक लाना है, तो आपको क्या हटाना पड़ेगा, नियतांक, तो हम लोग नियतांक हटा लेंगे। बराबर हटाया, नियतांक निशान है समानुपात का, नियतांक बैठ गया। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, r3/g/m, और यही कह रहा था तो हम लोगों ने यही मान निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में भैया याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर में सही सही कर लीजिएगा। उसमें लिखा है सिद्ध कीजिए टी समानुपाती √r²/gm, जबकि आंसर ये आ रहा है हमारा। तो किताब में आपकी गलत प्रिंट है r², यहाँ पर कर लीजिए क्वेश्चन में r3। अब सही हो गया क्वेश्चन, आंसर भी सही दिया, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे सिद्ध कीजिए टी समानुपाती √r³ सिद्ध हो गया भाई। अब सभी को डाउट क्लियर है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, अगला क्वेश्चन कराया जाए। देखिए भाई, इसको जिसको उतारना है देख लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो डाउट भाई, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए भैया जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये बस कर लीजिएगा स्क्वायर की जगह क्यूब, सारा प्रोसेस सही है। जल्दी से कमेंट करिए भैया। और भी बच्चे कमेंट करें, जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी कमेंट करें, फिर अगला क्वेश्चन बोला जाए, अगला क्वेश्चन को लगवाया जाए भाई जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जाए, कमेंट करिए अगला क्वेश्चन बोला जाए। भाई बहुत ही इनएक्टिव बच्चे जुड़े हुए हैं, आस्था, अनुष्का,
अंशी और जो मोहित होहित है ये कमेंट ही नहीं करते हैं कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको बिगाड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया हो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतार लीजिए फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। एक स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल एन, देखिए एक स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल एन, एक स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल एन, इसकी भुजा की लंबाई स्मॉल एल, इसकी भुजा की लंबाई स्मॉल एल। एक स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल एन, इसकी भुजा की लंबाई स्मॉल एल, उसके पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी, उसके पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। उसके पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है, तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। विमी विश्लेषण द्वारा आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विमी विश्लेषण द्वारा आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विमी विश्लेषण द्वारा आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विमी विधि द्वारा आवृत्ति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। विमी विधि द्वारा व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, एक बार बोल रहे हैं जल्दी से। एक स्वरित्र की आवृत्ति स्मॉल एन, इसकी भुजा की लंबाई एल, उसके पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। विमी विश्लेषण द्वारा आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो लिखते हैं, आवृत्ति लिखना है, भुजा दी है, लंबाई दी है भुजा की, घनत्व दिया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आवृत्ति से करना है तो हम लोग लिखेंगे आवृत्ति स्मॉल एन समानुपाती होगा किसके, लंबाई घनत्व और यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो एल लंबाई, घनत्व, प्रत्यास्थता गुणांक, पावर मान ली एबीसी। अब क्या करेंगे, दोनों तो बच्चों की क्या लिखेंगे, विमा लिखेंगे, या फिर पहले समानुपात हटाओ, बराबर लाओ, नियतांक ले आए के एल एल डी वाई ए बी सी। समीकरण 1 मान ली, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर तो लिखिए भाई विमा। एन है आवृत्ति, आवृत्ति और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टाइम का होता है टी, आवृत्ति उल्टे होते हैं तो टी की पावर -1 हो जाएगा। समानुपात के इसका कोई नियतांक का हो नहीं। लंबाई एल की पावर हो गई ए, डी घनत्व डी बराबर एम बाई वी, एम वी ऊपर जाएगा, एल की विमा L3, L3 ऊपर ले जाओगे -3 तो m हो गया और l की पावर -3 की पावर b। अब प्रत्यास्थता गुणांक का आपको मालूम होना चाहिए में सूत्र, लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल अपान में विकृति। प्रतिबल अपान में विकृति को ही कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक y। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल अपान में विकृति। विकृति का होता है L0, प्रतिबल का होता है बल इंटू अपान में क्षेत्रफल, और अपान में विकृति 0 हो गई, इसको काट दीजिए, बचा क्या, बल अपान में क्षेत्रफल। बताइए बल की विमा एम एल टी -2, क्षेत्रफल की विमा L2, एक से एल कैंसिल, एक एल बचा ऊपर जाएगा माइनस का, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर
-2। ये विमा किसकी आ गई भाई? हमारी ये विमा आ गई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या आ गई है? ml-1 t-2। तो लिखेंगे ml-1 t-2, हटा दीजिए भाई इसको। फिर यहाँ पर पावर क्या दी है? y की विमा क्या दी है पावर में? c मान लेते हैं, पावर लगा दी c, अंदर गुणा करा दीजिए भाई। यहाँ पर m दिया नहीं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 बराबर में के l की पहले नंबर पर सबकी गुणा कराइए भाई अंदर। यहाँ पर है l, m की पावर b, l की पावर -3b, इधर बच रहा है m की पावर c, l की पावर -c, t की पावर -2c। अब एक तरफ कर लीजिए m l0 l0 t-1 के आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। m यहाँ पर m, यहाँ पर m, घातें क्या है? b प्लस c लिख लिया हम लोगों ने। फिर उठाइए l को, 1l 2l 3l, घातें जोड़ दीजिए, a प्लस b यानी -3b प्लस में c, यहाँ पर -c हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? t, फिर क्या है? केवल एक ही बार t है, ये रहा t, तो t की पावर -2c। अब क्या करेंगे हम लोग? घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर चलिए भैया, b प्लस सी बराबर m की पावर क्या है? इधर 0, कामा लगाया, a -3b, l की पावर क्या है? a -3b माइनस सी, इधर क्या है? l की पावर 0, t पावर कितना है? -2c बराबर इधर कितना है? -1, c बराबर कितना आया? माइनस माइनस कैंसल, तो 2 गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 1/2 आया। c का मान रख दीजिए इसमें, c का मान जब 1/2 रखा इसमें, प्लस का 1/2 प्लस में बराबर 0, तो b बराबर माइनस का 1/2। अब b और c के मान रख दीजिए इसमें, तो a -3 गुणे में b कितना है? -1/2, 1/2, तो रख दिया -1/2। माइनस में c का मान कितना है? 1/2 बराबर 0। यहाँ पर क्या बच रहा है बताइए? a -3/2 -1/2 बराबर 0। अब उधर ले जाइए, सब काहे के हो जाएंगे? प्लस के, तो a बराबर 3/2 प्लस में 1/2, हमारी है हर क्या है? बराबर, तो 2 ऊपर क्या हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4, a बराबर कितना है? 2, a बराबर 2, b बराबर -1/2, c बराबर 1/2। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? मान निकाला है भाई इतना। देखिए कहीं पर गलती हो रही क्या? यहाँ पर गलती हो गई, गुणा में ये है भैया, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। गुणा माइनस देखा ही नहीं गया, जहां पर देखिए माइनस माइनस से गुणा करा ही नहीं हमने। फिर से देखिए, a -3 गुणे में b की कितनी है? -1/2, माइनस c कितना है? 1/2 बराबर 0। तो गुणा कराई, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3/2, माइनस में 1/2 बराबर 0। उधर ले जाओगे चीजें क्या हो जाएंगी? पलट जाएगी, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो 1/2 हो गया प्लस में, माइनस का 3/2। अब आ रहे हैं बराबर, एक में से ऊपर बचा क्या? 1 माइनस में 3। अब a बराबर 1, 3 में से भाई घटा दीजिए 1 को, तो कितना बचा? -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर क्या है? माइनस का 1। ये सही है। अब ए बी सी के मान रख दिए जाए, कहाँ पर रख दिए जाए? यहाँ पर रख दिए जाए। लिखेंगे ए बी सी के मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भाई, दिया n बराबर के, l की पावर a, d की पावर b, y की पावर c। तो n बराबर के, l की पावर कितना दिया है? l की पावर a का मान कितना है? -1। d की पावर b का मान कितना दिया है? -1/2। c का पावर कितना दिया है? c की पावर दी है 1/2। अब जो प्लस के हैं वो ऊपर ही रखिए, माइनस वाले नीचे ले जाइए। n बराबर के, y की पावर रखा 1/2 क्योंकि ऊपर है, l नीचे ले आए, माइनस का हो गया प्लस का,
डी की पावर कितना बचा, 1/2। अंडर रूट में कौन सी जा सकती है, वो चीज अंडर रूट के अंदर रखिए, बाकी बाहर कर दीजिए। तो के और एल बाहर ले लिया, एन बराबर के अपान में एल अंडर रूट के अंदर वाई अपान डी, ये हो गया हमारा आंसर। एन बराबर के अपान एल अंडर रूट के अंदर वाई अपान डी। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार, क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। जल्दी से भाई कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, और क्वेश्चन उतारना भी है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाता है, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर नेक्स्ट।